बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज है मंडे और ये मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैं पका रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए आलू मटर कीमा, जो उन्होंने फरमाइश की थी। और आपको याद होगा पालक मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया था, आलू जिसमें बॉयल किए थे उसी पानी में। तो मैंने पालक कीमा बनाया था। तो बस फिर वो पालक दाल बना रही हूँ, मूंग की दाल उसमें मैंने डाल दिया है। पानी तो उसमें डला हुआ ही था पहले से बहुत सारा। तो उसमें मूंग की दाल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है, थोड़ा सा कुटी मिर्च डाली है, हल्दी और सॉल्ट डाल के उसको अच्छा सा पका लिया है। और फिर उसके बाद इसको मैं लहसुन से भगाड़ दूँगी। और यहाँ पर ये मैंने अपना जो वो है आटे का डब्बा अभी इधर ऊपर ही रख लिया है, जबकि अगर मेरी छोटी बहन को पता चलेगा तो वो कहेगी तुमने पूरा काउंटर जो है इतना भर के रखा हुआ है। लेकिन अब क्या करें, नीचे रख के ना झुका नहीं जाता, झुक के कोई चीज़ निकालो वो बहुत मुश्किल लगता है। तो मेरे तो नीचे वाले जितने कैबिनेट्स हैं वो सब खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पे अब्बी के लिए मैंने वो आलू गोश्त में राइस डाल दिए थे। तो यहाँ पे लंच भी रेडी हो गया है। तो मैं आपको बता रही थी सारे जो कैबिनेट्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, सब चीज़ें ऊपर ही रखी हुई हैं कि बस बंदा ऊपर से उठा ले और अपना काम कर ले। ज़ाहिर है अब एज बढ़ने के साथ साथ बस अपने लिए आसानियाँ ढूंढी जाती हैं और ये वो शौक़ सारे ख़त्म हो जाते हैं कि बिल्कुल क्लीन हो और ये हो, दोनों काउंटर टॉप जो हैं वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। तो ये बस उस वक्त के शौक़ होते हैं जब हम सेहत भी सही होती है। और तो इसलिए अब हर चीज़ चाहिए होती है कि बस हम हाथ बढ़ाएं और हमें मिल जाए वो चीज़। तो बस यहाँ पर जो है लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे। अब कहाँ निकल गए थे, अब ये भी एक लंबी स्टोरी है जो मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं कहा ये भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। तो हुआ ये था कि मंडे को हमें जाना था अपने हस्बैंड की खाला से मिलने के लिए। तो जब उनको फ़ोन किया तो पता चला वो घर पे अवेलेबल नहीं है उस दिन। तो फिर अब हम गाड़ी बुक करा चुके थे। तो अब दोनों ही मियाँ बीवी हम रहमदिल कि भाई क्या करें। ये सोच रहे थे कि वो जो है गाड़ी वाले का नुकसान ना हो जाए। ज़ाहिर हम जब कैंसिल करेंगे जाना तो उसकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी। अब अगर कोई और हम नहीं करवाते पहले से बुक तो वो कुछ और अपना काम कर लेता, कहीं और चला जाता। ये सोच सोच के अब हमने फिर ये सोचा कि कहीं और चलते हैं, हम क्या बुकिंग कैंसिल नहीं कर। तो अब कुछ जाएँ कहाँ ये भी नहीं समझ आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ऐसा करते हैं डिनर करने चलते हैं आज। मैं कहा चलें सही है। तो फिर उसके बाद जो है अब कहाँ जाएँ। अच्छा ज़्यादातर जो है रेस्टोरेंट वो हमारे घर के करीब ही हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे। मैंने कहा इतने से के लिए तो हम रिक्शे में भी जा सकते हैं, गाड़ी करने की क्या ज़रूरत है, कहीं दूर जाएं। तो फिर बड़े सोच विचार के इस बाद ये तय पाया कि चलो भाई हाईवे पे चलते हैं और वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और डिनर करके आते हैं। तो बस ये पूरी स्टोरी थी और हम यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर मैंने सर्च किया, बल्कि मैंने क्या सर्च किया, मैंने फिर अपनी सिस्टर सादिया उसके बच्चों को फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया कि भाई अब हमें बताओ, क्योंकि हम तो कभी इधर इधर गए नहीं कहीं हाईवे पे लंच करने। एक दो दफ़ा भाई के साथ गए हैं बस, सिर्फ सलमान के साथ। तो अब क्या करें, कैसे करें। तो फिर खैर वो फिर सब उसने बताया गूगल पे तलाश करो, इस तरह करो, इस तरह। फिर मैंने वो सब किया। फिर कुछ बाबर ने भी कुछ चीज़ें निकाल के मुझे भेजी कि भाई ये रेस्टोरेंट के नाम हैं, ये खाला आप देख लीजिए, इनका मेन्यू देख लीजिए, ये कर लीजिए। तो बस ये सब कुछ करा के फिर वो 3 रेस्टोरेंट हमारे जहन में आए थे। तो हमने कहा था जो सबसे पहले पड़ जाएगा बस हम उधर चले जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो बस सबसे पहले जब हम अपने घर से निकले तो जो हमारे 3 हमने जो सोचे हुए थे उनमें से सबसे पहले खान साहब आ गया। तो बस फिर मैंने अपने जो ड्राइवर थे उनको कहा कि भाई हमें यहीं पर ही आप ड्रॉप कर दीजिए। तो फिर उसके बाद जो है तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम था और जब हम पहुँचे थे रेस्टोरेंट तो बिल्कुल खाली पड़ा था, हू का आलम था, कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात। हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी चले गए थे। तो ज़ाहिर है हमें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था और हम लोग मगरिब के बाद 8 बजे तक खाना, 8 से 9 के दरमियान खाना खाने
वाले लोग हैं, तो इसलिए हमें यही था कि बस डिनर टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अब डिनर टाइम तो शुरू हो चुका है। अब हमें नहीं पता था कि लोग जो हैं वो 10 बजे के बाद निकलते हैं। जब हम वापस आ रहे थे 10 साढ़े 10 बजे, तो फिर लोग आना शुरू हो रहे थे और रेस्टोरेंट आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था। लेकिन खैर वो जगह बड़ी अच्छी लगी। और फिर ज़ाहिर है घर से बंदा बाहर निकलता है, थोड़ा फ्रेश एयर में जाता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो बस हम तीनों भी इस तरह से बड़े बड़े दिनों बाद इस तरह से हम लोग निकले थे तीनों। तो हमने वहाँ पे एंजॉय किया, और फिर कोई भी नहीं था तो और ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि कोई रश वाली जगहों से थोड़ी सी घबराहट होती है। तो जब कोई भी नहीं था तो फिर हम लोगों ने तो बड़े मज़े से यानी फिर अपना खाना जो था वो ऑर्डर किया। तो सबसे पहले एपिटाइज़र था, तो उसमें सूप मंगा लिया था। और एक ही अच्छा, हम लोग ज़्यादा खाते भी नहीं है, मसला हमारे साथ ये, वहाँ पे चीज़ें थी क्वांटिटी में ज़्यादा। तो खैर फिर एक एक करके ही मंगाई। हमने कहा चलो एक सूप मंगा लेते हैं, तीनों पी लेंगे उसमें। और यही हुआ है, एक बाउल मंगा लिया था खाली, और फिर उसमें हमने अपना यानी अब्बी को दे दिया था, और मैंने एक में ही पी लिया था। और उसके बाद जो है ये लोडेड फ्राइज़ मंगा लिया था, एक प्लेट। मज़ेदार थे, सूप तो बहुत ही मज़ेदार था, बहुत अच्छा लगा था। और यानी माहौल भी वहाँ का बड़ा अच्छा था, सब स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था सारा। और काफ़ी यानी अब्बी ने तो बहुत बातें की वहाँ पर लोगों से, और पूरा यानी खान साहब के बारे में पूरा पूछा कि कौन है, कहाँ से आए हैं। और उनको आर्किटेक्चर इतना अच्छा लग रहा था वहाँ का, तो उन्होंने अब्बा ने यानी बताया भी अब्बी ने कि भाई मैं जो हूँ, मैं ख़ुद भी आर्किटेक्ट रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये ऐसी चीज़ें वो देखते हैं तो फिर उनको बड़ा अच्छा लगता है, और फिर उनका दिल चाहता है कि लोगों से बातें करें। तो उन्होंने वहाँ पर माशाल्लाह से बातें की, और फिर वो भी काफ़ी फ्रेश हुए, और खाना भी इंजॉय किया। खाना फिर हमने उसके बाद जो मंगाया था वो कढ़ाई मंगाई थी, मटन क्या था, पेशावरी कढ़ाई। और राइस मंगा लिए थे मैंने अब्बा के लिए अपने, वो जो थे कौन से थे, फ्राइड राइस। और जनाब एक वो बारबेक्यू का एक प्लेटर मंगा लिया था, बिहारी बोटी का। और बस ये चीज़ें थी, लेकिन हमारे लिए तो बारबेक्यू तो हम लोग खा भी नहीं सके, क्योंकि वो उसी में हमारा पेट भर गया था। और बल्कि फ़्राइज़ ही खाने में, बस सूप पीने में पेट भर गया था। और अगर हम अलग अलग सब अपने अपने बॉल मंगाते सूप के, तो फिर तो हम कुछ और खा ही नहीं सकते थे। तो खैर फिर ये बहुत कम कम करके हमने मंगाया, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो तो खैर इतना यानी परेशानी वाली बात नहीं थी, पैक हो जाता है, पैक करके घर ले आए थे। और फिर दूसरे दिन भी हमने घर में बैठ के आराम से एंजॉय कर लिया था। तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है अब इससे कम भी क्या मंगवाते, इससे कम कुछ था ही नहीं, एक एक प्लेट भी हमने तो मंगवाया। और फिर उसके बाद जो है काफ़ी देर हम लोग बैठे, 10:30 बजे तक हम वहाँ बैठे हैं। उसके बाद हमने जो है क्या किया, आइसक्रीम मंगाई थी मीठे में, और कोल्ड ड्रिंक थी, बस यही सब चीज़ें थी। और फिर वापसी में जो है फिर हमने वहाँ से बिल्कुल यानी उनकी एक शॉप थी पान की, उधर से फिर पान भी लिए मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए। नहीं तो अभी तो खाते नहीं है, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं पान, तो बस उन्होंने सिर्फ मेरे लिए लिए। और फिर हमने अपने यानी उनको गाड़ी वाले को भी फ़ोन कर दिया था, और वो 10-15 मिनट में पहुंच गए थे मज़े से। तो हमने तो उनको भी कहा था, हमने कहा भाई आप भी आ जाएं हमारे साथ डिनर कर लें। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ, और घर तो करीब ही है। तो 10 मिनट की ड्राइव पे हम पहुँच गए थे, कि इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो बस फिर उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बुला लीजिएगा, जब आपको जाना वापस घर जाना हो तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं 10 मिनट में आ जाऊँगा, तो आप लोग एंजॉय करें। तो बस इस तरह से हमारा ये आज का दिन यानी पूरा हुआ। और अच्छा लगा थोड़ा सा, यानी हम बाहर निकले तीनों, और तीनों को ही ज़रूरत थी, क्योंकि घर में रह रह के भी बंदा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उसको माहौल चेंज करना चाहिए। तो हाँ, अच्छा लगा है, तो शायद हम आइंदा भी शायद निकलते रहे इस तरह, वरना इससे पहले हम कभी निकले नहीं थे। हाँ, जब मैं हरीपुर में रह रही थी तो फिर हम लोग क्योंकि वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई भी नहीं था, हम लोग अकेले होते थे, तो फिर कहीं ना कहीं खाने पे, और गाड़ी अवेलेबल थी और ड्राइवर के साथ, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती थी, निकल जाते थे बाहर कहीं ना कहीं खाना खाने। लेकिन कराची में ज़ाहिर है, और जब से मेरे हस्बैंड ने यानी गाड़ी ड्राइव करनी छोड़ी है, तो बस समझें एक तरह से बिल्कुल हम लोग घर के ही होकर रह गए हैं, कहीं आना जाना कुछ नहीं होता।
तो खैर ये दिन इस तरह से हमारा मुकम्मल हुआ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर अब्बी के साथ, और हमने सब ने तस्वीरें भी खिंचवाई और वीडियो भी बनाई। और बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, और बस यही कहूँगी कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।